जहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के 80 नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। सर्वे के आधार पर 80 से ज्यादा नाम फाइनल हो चुके हैं। बैठक में हारे हुए वरिष्ठ नेताओं के नामों पर भी चर्चा की गई है। तो बताया जा रहा है कि लगभग 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। दरअसल खराब रिपोर्ट के चलते पार्टी ये बड़ा फैसला ले सकती है। तो दिल्ली में 7 और 8 अक्टूबर को कांग्रेस सीएसी की बैठक होगी और इस सीएसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी और सबसे पहले सिटिंग एमएलए की एक लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने लगभग 80 नाम तय कर लिए हैं। तो टिकट को लेकर जन आक्रोश यात्रा को भी आधार बनाया गया है और उसके जरिए भी जानकारी ली गई है। तो सबसे पहले माना जा रहा है सिटिंग एमएलए की सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। दिल्ली में 7 और 8 अक्टूबर को भी कांग्रेस सीईसी की एक बैठक होगी और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने 80 नाम लगभग तय कर लिए हैं, इस तरह की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि सर्वे को आधार बनाया गया है। सर्वे में 80 से ज्यादा नाम फाइनल हुए हैं। तो वहीं बैठक में हारे हुए जो वरिष्ठ नेता हैं उनके नामों को लेकर भी चर्चा की गई है। खराब रिपोर्ट के चलते पार्टी 30 विधायकों के टिकट भी काट सकती है, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो ये पार्टी ये बड़ा फैसला भी ले सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 7 और 8 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक दिल्ली में होगी और उस बैठक में फाइनल नामों पर मुहर लगाई जाएगी। तो सबसे पहले सिटिंग एमएलए की सूची जारी की जाएगी। टिकट को लेकर जन आक्रोश यात्रा को भी आधार बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी तय की है और इसमें रणनीति साफ तौर पर है कि किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। चेहरे से ज्यादा जीत पर कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी। साथ ही स्थानीय संगठनों को भी इसमें तवज्जो दी जाएगी और विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी से बचने की भी पूरी कोशिश पार्टी करेगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कांग्रेस सीएसी की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि लगभग 80 नाम तय हो चुके हैं और माना यह भी जा रहा है कि कुछ विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कल दिल्ली में लगातार 8 घंटे की बैठक हुई। इसमें तमाम 200 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें लगभग 80 जो सीटों के नाम है वो लगभग फाइनल मारे जा रहे हैं। जिसमें करीब सिटिंग एमएलए की बात करें तो 60 से 65 सिटिंग एमएलए हैं। वहीं 30 जो एमएलए हैं उनकी रिपोर्ट कमजोर है। शायद यही कारण है कि तीसरे स्तर का जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी अभी नहीं पहुंची, इसलिए उनके नामों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन माना जा रहा है कि करीब 80 सीटों पर लगभग नाम तय माने जा रहे हैं, जिसमें खासतौर से हारे हुए नेता जो पिछली बार भी करीब 14 से 15 नेता हारे थे, उन्हें दोबारा मौका देने की पार्टी तैयारी कर रही है। इसमें खासतौर से कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत हो, पूर्व नेता प्रतिभा अजय सिंह की बात करें, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बार चुनावी मैदान में दोबारा उतरेंगे। इसके साथ ही खासतौर से जो 30 एमएलए हैं उन्हें एक बार मौका दिया गया, क्योंकि अभी तीसरे सर्वे रिपोर्ट आने बाकी है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर माना जाएगा कि उनकी उम्मीदवारी कितनी मजबूत है और सर्वे लगातार कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं 30 विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। ये फैसला भी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो ले सकती है। इसके साथ ही हमने देखा जन आक्रोश यात्रा को अभी आधार बनाया गया। खासतौर से सुनील कानूनगोल की टीम जो है वो लगातार इन क्षेत्रों में सर्वे कर रही थी और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही माना गया है कि जो संभावित दावेदार हैं वो कितने लोगों को लेकर आ रहा है, उनका वहां पर मैकेनिज्म क्या रहा, किस प्रकार की संगठनात्मक तैयारी थी। तो अलग अलग सर्वे के आधार की बात हो या जन आक्रोश यात्रा की बात हो, इसको लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि 7 और 8 को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसमें लगभग फाइनल नाम हो जाएंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दिन पहली सूची जारी हो सकती है। लेकिन अभी तक लगभग यही खबर है कि 80 से ज्यादा प्रत्याशियों पर नाम तय हो चुके हैं। 30 से ज्यादा विधायक ऐसे जिनकी स्थिति कमजोर है, यदि दोबारा सर्वे में नाम अच्छा नहीं आता है तो उनके टिकट कट सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो 7 और 8 को एक और बड़ी बैठक सीईसी की होगी और इस बैठक में तय किया जाएगा कि जो नाम तय किए गए हैं उन पर फाइनल मुहर लगेगी। हालांकि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस लिस्ट कब जारी करेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि नवदुर्गा से पहले कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो पहली सूची जारी करेगी उसमें ज्यादातर नाम सिटिंग एमएलए के हो सकते हैं। और